नमस्कार दर्शक बंधु, स्वागत है हमारे YouTube चैनल निराला नर्सरी फार्म में। दर्शक बंधु, आज हम अपने बागवानी की निरीक्षण के लिए सुबह सुबह अपने बागवानी पहुंच चुका हूं और यहां मैं दिखा रहा हूं कि हमारे ये मेहनत की निशानी है। जो कहा जाता है कि मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद, और ये मेहनत रंग लाता है मेहनत करने के बाद। ये दोस्तों मैं साबित कर दिखा रहा हूँ कि हमारे बागवानी के हर एक पौधे की फल ये बिल्कुल अब तैयार होने की कगार पर है। और ये हमारी मेहनत की निशानी है, जो कि मैंने कठिन मेहनत कर के आज इस फल को मैं तैयार किया। और इसी के साथ मैं अपने बागवानी की निरीक्षण करते हुए कुछ आज हमारे हिंदुस्तान के सेना के जवानों ने ये पाकिस्तानी आतंकवादियों की हत्थे चढ़ चुके, जो कि अपने देश के लिए वो बिल्कुल शहीद हो चुके हैं। और ऐसे में मैं उनका बिल्कुल श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि हमारे हिंदुस्तान की एक बच्चा ये तिरंगे की खातिर जान तक गंवा रहे हैं, लेकिन ये तिरंगा बिल्कुल झुकने नहीं दे रहे हैं। ये हमारे हिंदुस्तान की आन बान और शान है, जो कि तिरंगे की मर्यादा हिंदुस्तान के एक बच्चा इसे खड़ा रखने के लिए प्रेरित रहता है। और ठीक उसी प्रकार से हमारे हिंदुस्तान के बिहार राज्य के नवादा ज़िले के कौआकोल थाने के पांडेगोट गांव के एक अशोक राम के पुत्र, जो आज हिंदुस्तान की पूरे गौरव की ये काम किए और ये सेना में कार्यरत रहते हुए ये बॉर्डर पर इन्होंने दुश्मनों के साथ काफ़ी लड़ाई लड़े, और जिसमें ये हार गए। तो ये हारने की हम लोगों को ये गम नहीं है, और ये हिंदुस्तान के बच्चे पाकिस्तान से कभी कम नहीं रहेंगे। तो इस तरीके से आज मैं अपने हिंदुस्तान के उस जवानों को भी मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और ऐसे दुख की घड़ी में मैं उनके परिवारों को काफ़ी सांत्वना देता हूं कि आपके बेटा ये देश के लिए शहीद हो गए हैं। ये काफ़ी गर्व की बात है और इतिहास के पन्ने पर वो अपना नाम दर्ज कर चुके हैं। ये हमारे हिंदुस्तान के एक बच्चा भी आज इस तिरंगे के लिए जान तक देने के लिए बिल्कुल कतार में खड़े हो जाते हैं। जिस तरीके से हम लोगों को ये अंग्रेज़ों की गुलामी के लिए हटाने के लिए आज हमारे कितने नेता शहीद हो चुके हैं, जो कि इतिहास गवाह है। और आज उनकी मैं पूजा भी करता हूं। जिस तरीके से ये सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, बहुत सारे नेताओं ने अपने जान न्यौछावर किए ये आने वाले अपने पीढ़ियों के लिए, तो ठीक उसी प्रकार से हमारे आने वाले पीढ़ी भी हमारे देश की रक्षा के लिए बिल्कुल तात्पर्य है। और हिंदुस्तान से बिल्कुल कभी नहीं मनोबल गिराएंगे। वो युद्ध के लिए बिल्कुल हमारे बच्चे भी तैयार रहेंगे। और इस तरीके से जिस तरीके से वो हम लोगों को हिंदुस्तान की बेटियों की सिंदूर उजाड़ने का काम किया था, ठीक उसके बाद इन्होंने बदला लेकर के और हमारे हिंदुस्तान की बेटियों की ये बिल्कुल गौरव का काम किया, जो कि आज की परिवेश में हमारे सेना के जवान बिल्कुल बॉर्डर पर जाने के लिए और अपने सर में कफन बांधने के लिए बिल्कुल तत्पर रहते हैं। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे को हौसला दें कि अपने देश के लिए बिल्कुल मरने के लिए तैयार रहें, मृत्यु से डरे नहीं। ये साबित कर दिखा रहा है हमारे सेना की जवान, जो कि आज अपने
देश के लिए, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए वो बिल्कुल अपने जान न्यौछावर कर दिए। और इससे सीखने की आवश्यकता है कि ऐसे काम करो दुनिया में जो तेरा नाम रह जाए, वरना तो तेरा दुनिया से नाम भी मिट जाएगा। तो इस तरीके से आज हमारे गांव इलाके के सेना के जवान बिल्कुल हम लोगों को ये ज्ञान देकर के गए कि अपने देश के लिए बिल्कुल कुर्बान होने के लिए तैयार रहें, तभी हमारे देश बिल्कुल उससे लड़ने के लिए ताकत मिलेगी। जब तक हम लोग अपने भविष्य, अपने पीढ़ी में ताकत नहीं देंगे अपने बच्चे को, तब तक के उसमें ताकत नहीं आएंगे। और ये हमारे गौरव की बात है कि आज हमारे पड़ोसी गांव पांडेगोट के एक जवान अपने देश के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, अपने आने वाले पीढ़ी की रक्षा के लिए उन्होंने शहीद हुए। ये बहुत काफ़ी गौरव की बात है। तो इस तरीके से दर्शक बंधु, हमारी वीडियो को देख करके आप लोग भी अपने बच्चे के बिल्कुल देश के प्रति रक्षा करने के लिए ये उसे प्रेरित करें, उसे जीवन में जो शहीद हुए हैं उनकी आप कहानियाँ सुनाएं और सुनाकर उसे सेना के जवान में बिल्कुल जाने के लिए उसे प्रेरित करें, ताकि कल हमारे आने वाले पीढ़ियों को ये उसके चंगुल से बचने के लिए बिल्कुल सामना कर सके। तो दर्शक बंधु, आज हमने बगीचे की निरीक्षण के साथ साथ आपको मैं ऐसी घटना की ये कहानियाँ सुनाए जिससे हमारे हौसले बिल्कुल देश के लिए और समाज के लिए कार्य करने के लिए हमें ताकत मिला। और ऐसे ही अपने आने वाले बच्चे को भी ताकत देने का काम करूँगा। तो इस तरीके से आज की वीडियो इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहें, देखते रहें निराला नर्सरी फार्म। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।